नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, नॉर्मली अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग एसआईपीज करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि यार किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 18% के रिटर्न दिए, किसी ने 20% के दिए, किसी ने 15% के दिए। फिर आप कंपेयर करते हो कि यार यही म्यूचुअल फंड स्कीम तो मेरे पास भी है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा हूँ तो यार मेरे को 8%, 9%, 10% ही दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? कहीं मैंने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम गलत तो नहीं चूज़ कर ली, या मैंने किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम ली है, कहीं उसने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी? क्योंकि सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं रिटर्न्स अगर चेक कर रहा हूँ तो ज़्यादा है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में चेक कर रहा हूँ तो यार बहुत कम है। तो ये हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी बहुत होती होगी। तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्यों आपको रिटर्न्स कम दिखाई देते हैं सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो हम लोग आज की वीडियो में एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी वीडियो है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। देखिए, यहाँ मैंने फोटो में दिखाने की कोशिश की है कि मेन प्रॉब्लम क्या है। फंड ने 15% के रिटर्न दिए, लेकिन जो मेरा रिटर्न था वो मुझे 8% ही मेरे उसमें पोर्टफोलियो में दिख रहा है। इसके पीछे के क्या रीज़न है, यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो गैप है ये कहाँ गया, कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो मुझसे हुई और ये जो मेरे रिटर्न थे इसमें इतना गैप मुझे देखने को मिला। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई भी दो इन्वेस्टर हैं, एक रमेश जी हैं और एक सुरेश जी हैं, ठीक है। दोनों ने जो एसआईपी स्टार्ट की वो 5000 रुपीज़ पर मंथ की यहाँ भी, और ये इन्होंने भी 5000 की, ठीक है। लेकिन लगभग 10 साल तक जब दोनों ने इन एसआईपीज़ को चलाया, दोनों ने जब स्टार्ट किया था तो दोनों के जो फंड्स थे वो भी एकदम सेम थे। दोनों ने सेम फंड से ही शुरू किया था कि भाई जो भी फंड रखेंगे दोनों लोग हम सेम ही रखेंगे। लेकिन जब 10 साल तक इन्होंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किया, उसके बाद जब दोनों मिले तो दोनों के जो रिटर्न्स में था वो जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा इनको देखने को मिला। दोनों के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब उस डिफरेंस के पीछे क्या रीज़न थे? ये एक इन्वेस्टर का माइंडसेट है, इसलिए मैं एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, ए इन्वेस्टर और बी इन्वेस्टर। ये सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क होता है। तो आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना है वो आप आज की वीडियो में एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे जो रिटर्न्स हैं वो डाइल्यूट होते हैं। सबसे पहली गलती पर मैं बात करूंगा दोस्तों, वो है एसआईपी को रोक देना। जी हाँ, मार्केट गिरता है, इन्वेस्टर घबरा जाते हैं कि भाई अब तो मार्केट में पता नहीं क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब मार्केट गिरती है तो हमारे जो एसआईपी के रिटर्न्स है वो भी हमें नीचे को जाते हुए दिखते हैं। कई बार पोर्टफोलियो रेड भी हमें दिखाई देता है। तो वहां पर कुछ इन्वेस्टर ये गलती करते हैं कि वो अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं कि भाई अब तो रिटर्न्स नहीं बनेंगे, अब तो यहाँ से पैसा निकालो और यहाँ से इसको बंद कर दो। देखिए, मार्केट में क्रैश आया, इन्वेस्टर घबरा गए, एसआईपी को बंद कर दिए, यूनिट्स उनके पास कम हो गई, इसीलिए वेल्थ भी वो जनरेट नहीं कर पाए। एक एक चीज़ को मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है। देखिए, आपको याद क्या रखना है, मार्केट जब गिरता है तभी आपको जो यूनिट्स हैं वो सस्ते मिलते हैं। इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी बार आप लोगों से डिस्कस किया है कि देखिए, जब आप शोरूम में मान लीजिए किसी में शॉपिंग करने जाते हैं, भाई जब सेल लगती है तो वही कपड़े आपको सस्ते में भी मिलते हैं ना, डिस्काउंट में मिलते हैं, तो बेनिफिट आपको होता है। ठीक उसी तरह से जब मार्केट में क्रैश आता है तो जो म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं ना, वो क्रैश के टाइम पर आपको ज़्यादा मिलते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लो, जो समझ लेगा ना वेल्थ वही बना पाएगा म्यूचुअल फंड में। तो वो एक अच्छा टाइम होता है एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपको उस समय पर यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। यही यूनिट्स फ्यूचर में फिर आपको अच्छे बेनिफिट बनाकर देते हैं। अगर मार्केट हमेशा ऊपर ही रहेगा तब आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितने रिटर्न्स आपको मार्केट के गिरावट होने की वजह से मिलते हैं। क्योंकि गिरावट के टाइम पर आपका ये जो आप खाली बॉक्स देख रहे हैं ना, जार देख रहे हैं, ये आपका यूनिट्स में बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही मार्केट में फिर वहाँ पर बढ़त आएगी तो इन सभी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, मार्केट जब गिरता है तभी सस्ते यूनिट्स मिलते हैं और ज़्यादा यूनिट्स आपके पास बनती है। एसआईपी कंटिन्यू रखो तो फ्यूचर में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगली मिस्टेक पर बात करते हैं, जो कि है बार बार किसी भी अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए, हर 6 महीने में फंड चेंज करने से रिटर्न्स आपके इंप्रूव नहीं होते, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने की स्पीड आपकी रुक जाती है। अब यहाँ देखिए गलती किस तरह से होती है, समझिए। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है इस पिक्चर के द्वारा, ठीक है। फंड ए रिटर्न ठीक है, कोई और बेटर होगा। यहाँ पर 12% के रिटर्न थे, तब भी थोड़ा सा वेट किया और फिर इसको चेंज कर दिया।
6 से 12 महीने में फंड बी पर चले गए कि इसने ज़्यादा रिटर्न्स दिए, फिर फंड सी पर चले गए, ये अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं इसमें निवेश कर लूँ क्या, फिर दूसरे पर चले गए, शायद अब ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर 6 महीने 4 महीने बाद सोच रहे हैं कि यार इस फंड से निकल कर उस फंड में चला जाऊँ, फंड ए में चला जाऊँ, फंड बी में चला जाऊँ, उसके रिटर्न्स अच्छे हैं, कभी कहीं से सुन लिया, कभी कहीं से सुन लिया। तो बार बार हम लोग अगर फंड चेंज करेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी ये आपके लिए नहीं है, कंपाउंडिंग आपके रुक जाएगी, एग्जिट लोड और टैक्स में आपको नुकसान होगा, क्योंकि जितनी बार भी आप फंड चेंज करेंगे आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा और टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न्स आपके डाइल्यूट हो जाते हैं और वेल्थ क्रिएशन आपकी जो स्पीड है उसकी वो बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, बार बार आपको फंड चेंज नहीं करना है। यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना आपको जो फंड आप चूज कर रहे हैं वो उसी समय पर अच्छे फंड चूज करने हैं और लंबे समय तक उसमें रुकना है, तभी आपके लिए ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, सही फंड चुने, उस पर विश्वास रखें और लंबे समय तक आप उसमें बने रहें, ठीक है। चलिए अगली जो मिस्टेक है उस पर बात करते हैं, रिटर्न देखकर एंट्री लेना। हाई रिटर्न देखकर फोमो में इन्वेस्ट करना फ्यूचर रिटर्न्स को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें लगता है कि यार जो फंड मेरे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है, उसी के रिटर्न्स अच्छे हैं, मैंने गलत फंड चूज कर लिया। ये चीज आपको कई बार ऐसा लगता है। देखिए अभी यहां पर आप ध्यान से समझिए, 25% रिटर्न देखे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में और हमने उसमें निवेश कर दिया, ठीक है, क्योंकि पिछले जो रिटर्न्स थे वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूं। भाई मुझे लगता है कि जब सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं, मैं भी उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करूंगा। तो उसमें मैंने क्या किया, उस फंड में जब 25% रिटर्न दिख रहे थे, यानी कि वो फंड टॉप पर चल रहा था, उसी समय मैंने उस फंड में एंट्री ले ली। अब क्या हुआ, करेक्शन आ गया। करेक्शन आने से क्या हुआ, मार्केट में गिर गया और उसका फंड के जो रिटर्न्स थे वो भी एकदम से गिर गए। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ, भाई गलत टाइम पर एंट्री ले ली। वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम थी मैंने समझा ही नहीं कि वो मेरे लिए है या नहीं है, क्यों उसके रिटर्न्स इस समय पर इतने अच्छे हैं। कोई ऐसा सेक्टर इस समय ग्रो कर रहा है जिसमें लोगों ने पैसा निवेश किया है, उसकी ग्रोथ अच्छी है तो रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। फ्यूचर में ये सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा मैंने कुछ नहीं समझा, सीधा बस मैंने रिटर्न्स देखे और पैसा निवेश कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, मेरे फिर उसमें करेक्शन आया तो मेरे रिटर्न्स गिर गए। तो यहाँ भी ये भी एक बड़ी मिस्टेक लोगों से होती है। देखिए पिछले जो रिटर्न्स होते हैं वो कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसको आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। सही एंट्री जो टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही फंड और सही स्ट्रेटजी। आप कभी भी मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, आप क्या है ना उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक पैसा इन्वेस्ट करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर का सीधा तरीका है, रिटर्न्स के पीछे नहीं, रिटर्न्स के पीछे वो नहीं करता, कंपाउंडिंग का वो फायदा उठाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो मार्केट में देता है, ठीक है। और चलिए अगली मिस्टेक पर बात करते हैं, जो कि है जल्दी रिजल्ट चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसको थोड़ा सा समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है, बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आज एसआईपी स्टार्ट करी है, ठीक है, लेकिन एक महीने में ही क्या सोचते हैं कि यार अभी तक रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं, जो पैसा निवेश किया था उतना ही दिखाई दे रहा है। 3 महीने हो जाते हैं तो लगता है कि यार अभी भी उतने रिटर्न्स तो नहीं है, मुझे बहुत कम यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने हो गए, यार टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी भी नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे 6 महीने क्रॉस होते हैं, 1 साल होता है, 1.5 साल होता है, लगता है कि यार फायदा नहीं है, एसआईपी को लोग बंद कर देते हैं कि भाई जितना बताया गया था ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो रिटर्न्स मिल ही नहीं रहे। अब बंद कर देने से फिर नुकसान होता है, इसलिए आपको क्या याद रखना है, कंपाउंडिंग को थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको आप टाइम दें। मार्केट के अप एंड डाउन में थोड़ा सा आप यहाँ पर धैर्य रखें, रेगुलर एसआईपी रखें, लॉन्ग टर्म तक चलाएं, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। जल्दी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए जो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं ना जिनके अंदर पेशेंस नहीं होते, वो कभी भी एसआईपी से पैसा नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एसआईपी करो, उसको टाइम दो और कंपाउंडिंग का आप फिर मैजिक देखो, यानी कि टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगली मिस्टेक पर बात करते हैं, जो कि हमारी लास्ट मिस्टेक है, वो है दोस्तों ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ज़्यादा फंड्स, ज़्यादा कंफ्यूजन, ज़्यादा ओवरलैप और रिटर्न्स कम। ये गलती कैसे होती है, देखिए हम लोग क्या है ना बहुत सारे फंड्स को देखते हैं, यार इसकी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ। हम क्या करते हैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जगह दे देते हैं। जैसे कि मैंने लार्ज कैप भी ले लिया, फिर मैंने लार्ज एंड मिड कैप भी ले लिया, मिड कैप भी ले लिया, स्मॉल कैप भी ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने फ्लेक्सी कैप भी ले लिया, मैंने मल्टी कैप भी ले लिया, वैल्यू भी ले लिया, बहुत सारे सेक्टोरल भी ले लिया, थीमेटिक भी ले लिया,
बहुत सारे मैंने फंड्स ले लिए। अब बहुत सारे फंड्स लेने से नुकसान कैसे होता है उसको समझिए। सेम स्टॉक्स आप बार बार रिपीट करोगे। भाई स्टॉक्स आपने लार्ज एंड मिड कैप लिया हुआ है, आपने अलग से लार्ज कैप भी लिया हुआ है, मिड कैप भी लिया हुआ है, तो स्टॉक्स आपको काफ़ी सिमिलर्स देखने को मिलते हैं। रिटर्न्स आपके डाइल्यूट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, मॉनिटर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सही फंड्स की को आइडेंटिफाई करना आपके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड्स होते हैं तो आप एक ओवरऑल रिटर्न्स पर ही फोकस करते हैं, हर एक फंड्स के अलग अलग रिटर्न्स पर कई बार हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो हमारी मिस हो जाती है। आपको क्या करना है, हर कैटेगरी में एक या मैक्सिमम आप 2 फंड्स रख सकते हो। क्वालिटी फंड्स को आप चूज करो, क्वांटिटी पर फोकस आप मत करो। अपने गोल्स के हिसाब से एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाओ और उसको 1 साल में आप एक बार रिव्यू करते रहो कि मेरे जो फंड्स हैं उनके जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। ठीक है, ज़्यादा फंड्स रखने से फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका जो कंफ्यूजन है वही बढ़ता है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि कम फंड्स, ज़्यादा फोकस और बेहतर रिटर्न्स आपको फिर मिल सकते हैं। देखिए, फोकस आपको यहाँ पर क्वालिटी पर करना है, क्वांटिटी पर नहीं करना है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग लास्ट जो अपनी स्लाइड है उस पर आते हैं। असली फॉर्मूला क्या है वेल्थ क्रिएट करने का। एसआईपी आप कर रहे हैं, उसको टाइम दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और पेशेंस के साथ आप उसको कंटिन्यू रखिए, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर में बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, मार्केट अप एंड डाउन होती रहेगी, आप बिल्कुल चिल रहिए। आपके जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, मार्केट अप एंड डाउन होगी तो लॉन्ग टर्म में आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप मार्केट के डाउन साइड में भी आप जो है निवेश कर रहे हैं, जब मार्केट अप साइड है तब भी आप निवेश कर रहे हैं। इसलिए आप लॉन्ग टर्म तक निवेश रहेंगे, अप एंड डाउन होता रहेगा मार्केट में, लॉन्ग टर्म में आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, तो अच्छी जो वेल्थ है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, बंद करेंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में समझा, तो ये ओवरऑल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। हमने समझने की कोशिश की थी कि क्यों म्यूचुअल फंड से हम लोग अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।